बच्चे ऐड होते रहे। कहाँ चालू है? गुड इवनिंग, जल्दी करें। मतलब तुम हूँ ऑपरेटर की तरह एकदम हो गए हो एकदम। कब से कह रहे हैं कि अब बच्चे अब तक ऐड हो गए होते ना यार। आने से पहले थंबनेल चालू होता है, तुमको पता है कुछ? हमको सिखा रहे हो आके। अब तक जानते हो बच्चे सब जुड़ गए होते, तुम चालू किए होते तो। अब वो ओपन करने से ओपन थोड़ी होता है, थंबनेल चलता रहता है तो बच्चे देखते रहे हाँ चालू हो गया है। तुमको कुछ पता ही नहीं है, चले आए हो ऑपरेट। देने से बिना हम वैसे चल रहे हैं। कहाँ देखते हो बैठ के इतने देर से? आई आवाज आई? आई? जल्दी बोलो, आई? नो वॉइस। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। इतने देर से हम बकबक कर रहे थे बिना आवाजे के। ऑपरेटर भी सब चूतिया हैं यहाँ, देखते भी नहीं है कि चल रहा। ध्यान दो, अब थ्योरम पे ध्यान दो। हम क्या कह रहे थे आपसे? कह रहे थे क्लोजर ए और क्लोजर एफ ऑफ ए दोनों में अंतर आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है? क्लोजर ए जो है ये सबसेट है किसका? एफ का, और ओ यक्स का, सॉरी डोमेन का। लेकिन एफ ऑफ ए करते हो तो वो कहाँ चला गया? कोडोमेन में। और उसका क्लोजर लेते हो तो वो हमेशा हमेशा कोडोमेन का मेंबर है। तो यहाँ पर देखिए कहने का अभिप्राय क्या है कि पहले ए का क्लोजर ले लिया, फिर उसका इमेज लिया, या इमेज लेने के बाद क्लोजर लिया, तो ये कंडीशन हमेशा क्या करेगा? होल्ड करेगा। ठीक है, चलिए चलिए आइए थोड़ा सा प्रूफ करते हैं इसको। बहुत दिमाग से सब लोग इधर ध्यान रखिएगा, इधर सब लोग दिमाग लगाइए। अब
लेट f from x to y is continuous map and A is सबसेट ऑफ क्या x। तो हमें क्या सिद्ध करना है, इसको ध्यान दीजिए। देन we have to show that क्या हो, f of closure of A is subset of closure of f of A। एक बार यही थ्योरम बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम में कोई पूछ लिया था, ठीक ना। एक बार यही थ्योरम बीएससी सेकेंड ईयर में 2012 या 13 के साल में आप देखेंगे, सेकेंड ईयर में तो यही थ्योरम था, लेकिन अब इसका वहाँ पर कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जिन चीज़ों की इसके लिए ज़रूरत है वो सब हम लोग वहाँ पढ़ते नहीं, तो ये थ्योरम कहाँ से करेंगे, ठीक है। पता नहीं कहाँ से पूछ लिया था, कोई रहा होगा इधर उधर का टीचर तो पूछ लिया होगा। चलिए, हमने कल आपको रिजल्ट बताया था, ध्यान दो। ए सबसेट है किसका, एक्स का, तो हम जानते हैं एफ ऑफ ए जो होगा ये सबसेट होगा किसका, वाई का। तो फार हम एफ ए के लिए बात करते हैं, फार एफ ए के लिए बात करते हैं। देखो हम लोगों ने कल बात किया था कि क्लोजर जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग द सेट होता है, ठीक है ना। तो एफ ए के लिए बात कर रहे हैं, तो यानी कि एफ ए जो होगा वो हमेशा हमेशा क्लोजर एफ ऑफ ए में क्या होगा, कंटेंट होगा। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को, ये तो आपका डिफिनीशन ही है। किसी भी सेट का क्लोजर हमेशा हमेशा उस सेट का क्या होता है, सुपर सेट होता है। तो हम बात कर रहे हैं किसके लिए, एफ ए के लिए। तो एफ ए का क्लोजर हमेशा हमेशा एफ ए का क्या होगा, सुपर सेट, यानी कि उसका बप्पा होगा। तो यहां से फार एफ ए, एफ ऑफ ए, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए। पहला रिजल्ट इसे लिखिए भाई। कौन सा रिजल्ट हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान दो। ए ऑलवेज सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए, तो ए के जगह पर हम एफ ए कर दिए हैं, तो क्या वो गलत हो जाएगा क्या, तब भी सही है, सही हो। हम जानते हैं कि अगर ए सबसेट बी है तो एफ इनवर्स ए सबसेट होगा किसका, एफ इनवर्स बी का। तो इसका प्रयोग कर दें अब हम इसमें, देखिएगा ध्यान से, प्रयोग करिए। तो देखो ए इसको मानिए, इसको बी मानिए, तो इनवर्स इमेज ले लीजिए, तो क्या जाएगा, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए, दिस इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर एफ ऑफ ए, ठीक हो। इसे हम कह देते हैं क्या, दूसरा कह देते हैं। क्लियर। देखिए कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है, लेकिन रिजल्ट याद होना चाहिए। एंड हम जानते हैं कि किसी भी सेट का डायरेक्ट इमेज का इनवर्स इमेज हमेशा उसका क्या होता है, बप्पा होता है। ये रिजल्ट हमने आपको बताया है। अब लगा दो दोनों पे कंडीशन, ध्यान दीजिए। ये देखो, ये तो ऑलवेज होता है ना किसी भी सेट के लिए, डायरेक्ट इमेज का इनवर्स इमेज हमेशा उस सेट का क्या होता है, बप्पा होता है। तो ए सबसेट हुआ बी का और बी सबसेट हुआ किसका, सी का। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, देखिए ध्यान से, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड बी है, क्या होगा हो, देखो
ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो क्या हो जाएगा, ए सबसेट होगा ए बी सी, तो एफ इनवर्स क्लोजर फिर एफ ऑफ ए। देखिएगा ध्यान से, इसे हम कह दे रहे हैं क्या, फोर्थ। नंबरिंग डाल दे रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम उसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखो कल हमने एक रिजल्ट और आपको बताया था कि अगर ए सबसेट है बी का तो क्लोजर ए जो होता है वो सबसेट होता है किसका, क्लोजर बी का। तो देखो इसे ए समझिए, इसे बी समझिए, तो क्लोजर ए सबसेट हो जाएगा क्लोजर बी का, इसको भी कह दीजिए। तो अगला स्टेप हम अपने आप से कर दे रहे हैं, क्लोजर ऑफ ए सबसेट हो जाएगा किसका, क्लोजर ऑफ, बहुत ध्यान से लिखिएगा नहीं तो इधर का क्लोजर उधर कर दें, उधर का क्लोजर इधर कर दें, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए, इसे पांचवा लिख दीजिए। इस रिजल्ट का प्रयोग करते हुए इसको लिखिए, देखो ए सबसेट है बी का तो क्लोजर ए सबसेट होता है किसका, क्लोजर बी का। ठीक है, लिखो जल्दी से सब लोग। जल्दी से इतना नोट कर दीजिए। देखिए एक एक स्टेप को ध्यान में रखना है कि पहले जैसे हम लोगों ने एफ ऑफ ए के लिए किया, तो एफ ऑफ ए के लिए क्लोजर का डिफिनीशन पहले लगाया, देखो ये, फिर क्या किया, इनवर्स इमेज का डिफिनीशन ये वाला लगा दिया कि अगर ए सबसेट बी है तो एफ इनवर्स, तो देखो ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान दो, ये वाला डिफिनीशन जो फर्स्ट ईयर वाला है कि किसी भी सेट के डायरेक्ट इमेज का इनवर्स इमेज हमेशा उसी सेट का क्या होता है, बप्पा होता है, तो ये वाला कंडीशन लगा दिया। फिर अब देखिए ए सबसेट बी, बी सबसेट सी, तो ए सबसेट किसका होगा, सी का, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए ए सबसेट बी है तो क्लोजर ए सबसेट हमेशा क्या होगा, क्लोजर बी का, हमने क्लोजर लगा दिया। ठीक, ठीक है, जल्दी करें सब लोग, नोट करें। जल्दी करो थर्ड ईयर वालों। जल्दी करें, बोला करो कुछ तुम लोग। जल्दी करो जल्दी। कृपया कुछ बोलने का कष्ट करें। राइट समथिंग। ठीक है, चलिए पांचवा लिख के इसको, ठीक है आगे बढ़े। चलिए ध्यान दीजिए, हमने अभी आपको एक चीज बताया कि अगर ए सबसेट है यक्स का तो हम जानते हैं एफ ऑफ ए जो है सबसेट है किसका, वाई का, तो क्लोजर एफ ऑफ ए भी सबसेट होगा किसका, वाई का। अब जरा ध्यान दीजिए, किसी भी सेट का क्लोजर हमेशा क्या होता है, क्लोज सेट होता है। तो ये देखिए क्या है, क्लोज सेट है, और ये कहाँ है, वाई में है। एफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हम लोगों ने कल थ्योरम किया था एक, क्या
कि अगर एफ कॉन्टिन्यूअस है तो इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट क्या होता है, क्लोज होता है। डिफिनीशन लगा दीजिए। नाउ सिंस क्लोजर f of a is a closed set, is a closed set of किसका, y का, and f is continuous, then देखो ये कॉन्टिन्यूअस का, ये क्लोज कहाँ का है, y का, तो इसका इनवर्स भी क्लोज होगा। तो यानी कि f इनवर्स क्लोजर ऑफ f ऑफ a विल बी ए क्लोज सेट ऑफ किसका, x का। किससे, कौन सा रिजल्ट, इनवर्स इमेज of closed set is closed, inverse image of closed set is closed। तो ये हो गया। देखो ये जो है वो क्या है, क्लोज सेट है। अब याद करिए, एक एक छोटे छोटे रिजल्ट को आपको जोड़ना है। सर क्या लिखे हो, कोई स्टूडेंट यूट्यूब पर कमेंट कर रहा है, क्या क्लास चल रही है क्या, यूट्यूब पर भी चल रहा है क्या? हाँ? हमको पता ही नहीं है कि YouTube पर भी लाइव है। हम दोपहर में ही कहे थे कि चलाना है तो थर्ड ईयर को चला देना, लाओ उसी में कैसे दोनों हो जाएगा। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से गौर से आप एक एक पॉइंट को कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, हमने कल एक रिजल्ट और आपको बताया था, क्या, F is closed if and only if क्लोजर F बराबर F। याद करिए, एक छोटी छोटी रिजल्ट ये सब का प्रयोग होता है। F is closed if and only if क्लोजर F बराबर क्या है, F है। ठीक है, F is closed if and only if क्लोजर F बराबर क्या, क्लोज। अब देखो ये, इस पर गौर करिए, ये क्या है, क्लोज सेट है, तो इसका क्लोजर हमेशा इसी के क्या होगा, बराबर होगा। सो दस या देयरफॉर क्लोजर ऑफ F इनवर्स क्लोजर ऑफ F ऑफ A, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू F इनवर्स क्लोजर ऑफ F ऑफ A। देखिए एक एक शब्द का प्रयोग करिए। ये क्लोज सेट है, ये तो हमने कहा ये क्लोज सेट है, ये क्लोज सेट है तो इसका क्लोजर हमेशा इसी के क्या होगा, बराबर होगा। ये इसे कह दीजिए क्या, छठा नंबर। अब पांचवें और छठवें से आप ध्यान दीजिए, इतना सबसेट है इसका, और ये देखो ये दोनों बराबर हो गए, तो क्लोजर ये हमेशा कंटेंट हो जाएगा किसमें, फ्रॉम 5th and 6th
बी है, क्या होगा? ये क्लोजर ए सबसेट ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए। ठीक, अब डायरेक्ट इमेज कर दीजिए, काम हो गया आपका, प्रूफ हो गया। डायरेक्ट इमेज ले लीजिए, फिर प्रूफ हो गया। नाउ टेकिंग डायरेक्ट इमेज, तो टेकिंग डायरेक्ट इमेज तो क्या हो जाएगा फिर से अभी समझा देते हैं एक बार। इतना करोगे ये सबसेट हो जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए, ये होगा। इसे हम 7वां नंबर लिख दे रहे हैं और फिर डिफिनीशन उसका लिख दे रहे हैं, क्या नाम है, डायरेक्ट इमेज का इनवर्स इमेज वाले का। हाँ, यहाँ का नहीं दिख रहा था बाबू, क्या करें, नहीं पता, हमने कहा था तब ये लोग चलाए नहीं, अभी हमको पता चला कि इस पर भी कमेंट आ रहा है। ठीक है, हाँ मेरी क्लास नहीं थी बाबू। अब देखिए दिव्यम शुक्ला, मेरी क्लास नहीं थी, मुझे जबरदस्ती लोग पढ़वा रहे हैं, क्या करें। ठीक है, जबरदस्ती पढ़वा रहे हैं लोग भाई, क्या करें। अब ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल ये सब, ये आपका समझिए क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैट्रिक में बात कर रहे हो तो वही चल रहा है। ठीक, ऐप पे चल रहा है बाबू, नीरज कुमार। अब तुम लोगों का हम पहले कमेंट देखें। पार्शियल डिफरेंशियल कहीं नहीं है, पार्शियल यहाँ बस थोड़ा सा काम है, सीधा एमएससी में है। ठीक है, अब करो, अब देख रहे हैं। ठीक, चलो, तो ये हो गया। अब आप उसका डेफिनेशन लगा दीजिए, आपको याद होगा एफ ऑफ एफ इनवर्स बी, ये पूरी तरह से कंटेंट होता है किसमें, बी में। ये तो होता है, ये आपने पढ़ा है। देखो ये है इनवर्स इमेज का डायरेक्ट इमेज, तो ये वाला रिजल्ट लगाओगे। देखो बी के जगह पर यहाँ क्या है, क्लोजर एफ ऑफ ए है, तो क्या हो जाएगा, हो एफ ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए। ये ऑलवेज ऑलवेज जो होगा कंटेंट होगा किसमें, क्लोजर किसमें हो, एफ ऑफ ए में। देखिएगा एक छोटी छोटी बातों को आपको मिलाना है। ये 7वां हो गया, ये क्या हो गया, 8वां। 7वें और 8वें से फ्रॉम 7 एंड 8, फ्रॉम 7 एंड 8 बी है, क्या होगा देखो। अब क्या हुआ, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, तो ए इज सबसेट ऑफ सी। तो एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए, दिस इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए। यही आपको सिद्ध करना था। देखिए छोटी सी बात को सिद्ध करने के लिए कितने रिजल्ट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ठीक, जल्दी करो सब लोग, जल्दी करो। दिव्यम शुक्ला अभी तक तुम्हारा ऐड नहीं हुआ। राहुल कह रहा हमसे वो बातें नहीं कर रहा, हमको कुछ कह ही नहीं रहा है, आप लोगों से केवल फोन कर रहा है।
जल्दी करें सब लोग। हम देख रहे हैं शिवांश, लईस बहादुर, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को फिर से बता देते हैं, क्योंकि कई स्टेप इसमें हैं, ये ध्यान रहे, कई स्टेप हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। देखिए 7-8 इक्वेशन बने हैं, तो 7-8 स्टेप इस पे आपको ध्यान रखना है। सब लोग ध्यान दो इधर बहुत हिसाब से, और बगल में जो रिजल्ट लिखा जा रहा है उसको भी आप लिखते रहें, नहीं तो लास्ट में आप जब बाद में देखोगे तो समझ में नहीं आ रहा यार कौन सा रिजल्ट प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो बगल वाला, जैसे ये बगल में हमने देखो एरो लगा के ये लिख दिया, तो ये हम लोगों को बगल में लिख देना है, नहीं तो आप उसको बगल में छोड़ दे रहे यार इसको क्या लिखना है, उसको अवश्य लिखिए, क्योंकि वो बाद में आपका काम करेगा। आज तो समझ गए हैं, लेकिन बाद में जब आप पढ़ेंगे तो वही सब चीजें नहीं, अरे यार ये स्टेप के बाद ये कैसे हो गया, तो वही रिजल्ट आपका दिखाएगा कि ये वाला काम हम कर रहे हैं। कौन पार्टी दे रहा है भाई? राहुल सिंह, किस पार्टी के लिए पार्टी? हो गया, चलो ध्यान दो, गौर करिए सब लोग ध्यान से देखिए। इधर ध्यान दो, अगर ये कंटिन्यूअस है किसका, एक्स का, तो हम लोगों को शो करना है कि एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए, ठीक है। तो अब देखो ये सब चीजें लिखी नहीं जाती, हम लोगों को आराम से देख लेना है। ध्यान दो, तो ए सबसेट एक्स, हम लोगों ने कोई भी सेट ए एक्स में ले लिया, तो एफ ए कहाँ होगा, वाई में होगा। क्यों? अगर आप जानते हो कोई भी सेट डोमेन का है, उसका डायरेक्ट इमेज लोगे तो कोडोमेन में पहुंचेगा। तो फार एफ ए के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए, फार एफ ए। तो आप ये डिफिनीशन का प्रयोग कर रहे हो कि किसी भी सेट का क्लोजर हमेशा उस सेट का क्या होता है, बप्पा होता है। तो देखिए एफ ए के लिए बात कर रहे हैं, तो एफ ए हमेशा हमेशा अपने क्लोजर में क्या होगा, कंटेंट होगा, ये लगा दिया। फिर इसके बाद देखिए क्या लगा दिए हैं, इनवर्स इमेज। अगर ए सबसेट है बी का, तो एफ इनवर्स ए हमेशा सबसेट होगा किसका, एफ इनवर्स बी का। ये सब देखिए ज्यादातर रिजल्ट आपके फर्स्ट ईयर के प्रयोग हो रहे हैं, और हमने आपको इसलिए अलग से उसको बताया भी। देखिए ए है बी है, तो एफ इनवर्स ए एफ इनवर्स बी। फिर देखिए ये वाला तो फेमस रिजल्ट है, इसको तो बार बार आप लोग प्रयोग कर ही रहे हो, तो इसका प्रयोग हो गया। ए हमेशा हमेशा सबसेट होगा एफ इनवर्स एफ ऑफ ए। अब इसको और इसको एक साथ कर दीजिए, ए बी में है बी सी में है, तो ए जो हो गया कहाँ हो गया, सी में हो गया, हो गया। फिर वही रिजल्ट, ए अगर सबसेट है बी में, तो ए क्लोजर ऑफ ए सबसेट होगा किसका, क्लोजर ऑफ बी का। ये ए सबसेट है बी का, तो क्लोजर ए सबसेट होगा किसका, क्लोजर बी का। इसका भी आपने प्रयोग कर दिया है, ठीक। कहाँ गया ये, क्लियर। अब नाउ सिंस, अब हम यहां तक इसको करके यहां पर आ गए कि एफ ए जो है वो वाई का है, क्लोजर ए जो होगा वो क्लोज सेट होगा किसका, वाई का। ध्यान दीजिए, वाई का क्लोजर ए क्या होगा, क्लोज सेट होगा, ठीक है। और एफ क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम लोगों ने कल थ्योरम किया था कि इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट जो होगा वो क्या होगा, क्लोज होगा। तो देखो ये क्लोजर है क्लोज सेट, तो इसका इनवर्स इमेज, इसका ध्यान रहे, इसका जो इनवर्स इमेज होगा वो भी क्या होगा, क्लोज होगा। तो इस पर इनवर्स इमेज लगा दिया, देखो ये क्या हो गया, एफ इनवर्स क्लोजर एफ ऑफ ए जो होगा ये भी क्या होगा, क्लोज सेट होगा। इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। क्लियर। अब ध्यान दो तीसरे रिजल्ट का प्रयोग, गौर करिए। हाँ सब लोग, कोई भी सेट अगर क्लोज होता है, तो ये देखो ये बगल में हमने लिखा है, अगर क्लोज होता है तो क्लोजर एफ बराबर होता है किसके, एफ के। तो देखो इसे हम लोग कह चुके हैं क्लोज है, तो इसका क्लोजर हमेशा इसी के क्या होगा, बराबर होगा। इसका क्लोजर, चूंकि ये क्लोज है, देखिए फिर से ये क्लोज है, तो इसका क्लोजर हमेशा हमेशा इसी के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो यहां से इसके बराबर हो गया ये, तो जब क्लोजर ए इसमें कंटेंट था, ये बराबर है बी के, तो ये हमेशा कंटेंट हो गया इसमें। देखो ये
क्लियर। अब फिर वही बात, जैसे इनवर्स इमेज के लिए वैसे डायरेक्ट इमेज के लिए, तो क्लोजर ए सबसेट है दिस, तो डायरेक्ट इमेज का डिफिनीशन लगा दीजिए यहां ये। अगर ए सबसेट है बी का, तो एफ ऑफ ए जो होता है वो सबसेट होता है किसका, एफ ऑफ बी का। तो ये देखिए ए समझिए, ये बी समझिए, सबसेट है तो डायरेक्ट इमेज ले लिया। अब देखो यहां हमको दिख रहा है क्या, इनवर्स इमेज का डायरेक्ट इमेज। तो इनवर्स इमेज का डायरेक्ट इमेज के लिए हम लोग ये रिजल्ट पढ़े हैं, ये देखो, तो इसका प्रयोग कर दिया यहां, ठीक। जो आपको लाना था वो रिजल्ट आपका सिद्ध हो गया। तो एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए। ठीक हो, नोट तो कर ही दिए होंगे सब लोग, बहुत। उसका काम ही है भूल जाना। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, कन्वर्सली आइए। कन्वर्सली सपोज फॉर every a subset of x, f of closure of a is a subset of closure of f of a। अगर कह रहा है ए में जितने भी सेट हैं सबके लिए कंडीशन होल्ड करता है, तब हमें क्या दिखाना है, देन वी हैव टू शो दैट, then we have to show that f is continuous। उल्टा दिखाना ना, कंटिन्यूअस दिखाना है, याद करिए कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस के लिए हम लोगों ने दो सफिशिएंट कंडीशन अभी तक पढ़ लिया है। कंटिन्यूअस के लिए हम लोग दो सफिशिएंट कंडीशन पढ़ चुके हैं। क्या, एफ को कंटिन्यूअस दिखाना है तो इनवर्स इमेज ओपन सेट का ओपन दिखा दीजिए, क्लोज सेट का इनवर्स इमेज क्या दिखा दीजिए, क्लोज दिखा दीजिए। लेकिन यहां पर देखिए सब क्लोजर है, तो यानी क्लोज सेट, ये ध्यान रहे। तो एफ इज कंटिन्यूअस दिखाना है फॉर दिस इट इज sufficient to show that inverse image of each closed set is closed। मतलब जितने भी क्लोज सेट हैं कहाँ, y में, उसका इनवर्स इमेज भी क्या होगा, क्लोज होगा। तो ध्यान दीजिए, एक कोई क्लोज सेट ले लो आर्बिट्रेरी, तो हम क्या ले रहे हैं, देखो लेट एफ बी ए क्लोज सेट ऑफ कहाँ का, वाई का। तो ये कोई भी क्लोज सेट ले लिया हमने कहाँ, वाई में। अब हमको दिखाना कि इसका इनवर्स इमेज भी क्लोज होगा, और वो होगा कहाँ, एक्स में। तो हमें इसके इनवर्स के लिए बात करनी है, इनवर्स ले लीजिए। नाउ फॉर एफ इनवर्स कैपिटल एफ। अब इसको हमें क्लोज दिखाना है, लेकिन इसके लिए बात करते हैं। देखो अब बहुत ध्यान से सुनिए बात को, कि एफ आपका कहाँ है, वाई में है। इसका इनवर्स इमेज लिया उल्टा, एफ इनवर्स एफ, तो ये पहुंच गया कहाँ, एक्स में। देखिए छोटी छोटी बातों को हम लोगों को देखना है। एफ सबसेट है किसका, वाई का। इसका इनवर्स इमेज ले लिया तो ये पहुंच गया कहाँ, वाई में। अब देखो यहां पर रिजल्ट देखो, ये यहां सब लोग ध्यान से देखिए, फार क्या लिखा, एवरी सबसेट ऑफ एक्स। जितने भी ए में सेट हैं सबके लिए ये कंडीशन होल्ड कर रहा है।
जितने भी ए में सेट हैं सबके लिए कंडीशन होल्ड कर रहा है। तो देखो ये भी तो एक ए का सेट है, तो इसके लिए भी कंडीशन क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। तो इसके लिए लगा दीजिए यहां। तो क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, जहां ए है वहां पर हम लोग क्या लेंगे, ये लेंगे, ये ए के जगह पर ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स कैपिटल एफ, ये होगा, ये सबसेट होगा किसका, यहां ध्यान दीजिएगा, क्लोजर ऑफ, देखो ए के जगह पर लेना है तो एफ है, फिर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स कैपिटल एफ, ठीक। देख लो सब लोग, छोटी सी बात है, एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए, हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा फटाफट, छोटी सी बात देख लीजिए, फिर अभी समझा देंगे एक बार, गौर करिए। अब देखो इनवर्स इमेज का डायरेक्ट इमेज है फिर से, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एफ जो है ये क्या होता है, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए हमेशा कंटेंट होता है किसमें, बी में, यानी कि एफ में कंटेंट होगा। तो इसका क्लोजर तो आप जानते हो जिस ऑर्डर में होता है उसी ऑर्डर में रहता है ना। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एफ हमेशा हमेशा कंटेंट होगा किसमें, क्लोजर ऑफ एफ में। तो देखो ये वाला सेट पे गौर करें, ये अलग दूसरे के लिए लिखा, नहीं तो आप इसी में लिख दीजिए ये। तो इसके जगह पर देखो इतना सबसेट इतना कर सकते हैं ना, तो दिस इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ एफ। ऐसे मत कहिएगा एफ और एफ इनवर्स काट दिया, नहीं, ये वाला रिजल्ट यहां प्रयोग किया गया है, नहीं तो साफ साफ दिख रहा है एफ और एफ इनवर्स को काट दिए। एफ और एफ इनवर्स को काटने के लिए हम लोगों के पास होना चाहिए क्या, ऑनटू मैप होना चाहिए, लेकिन ऑनटू तो है नहीं, या हम मैप के बारे में तो और कुछ जानते नहीं हैं, तो काटा नहीं जाएगा। ये वाला रिजल्ट का प्रयोग कर दिया, ये ठीक है, क्लोजर है। इसको भी बगल में आप लिख दीजिएगा, यहाँ क्लोजर है, क्लोजर एफ, ठीक। बाई दिस रिजल्ट यहां, तो देखो आपको क्या मिल गया, गौर करिएगा यहां से। अब एक चीज का और प्रयोग, क्लोजर एफ जो होगा वो हमेशा हमेशा एफ के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एफ तो हमको पहले से दिया गया है, क्या है, क्लोज है। क्यों, हमको पहले से देखो क्लोज सेट दिया गया है ना एफ को, एफ बी ए क्लोज सेट ऑफ वाई, ये तो हमको कहा गया है। तो किसी भी सेट का क्लोजर जो क्लोज सेट होता है वो हमेशा उसी सेट के बराबर होता है, तो ये बराबर हमेशा क्या होगा, एफ होगा। तो यहां से क्या लिख सकते हो, देखिए एफ ऑफ क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स एफ, दिस इज सबसेट ऑफ, क्या हो गया, कैपिटल एफ का हो गया, ठीक है, हो गया ना। अब इनवर्स इमेज लगा दो दोनों तरफ क्या लगा दीजिए, एफ आ गया, एफ इनवर्स की बात हमको करनी है, दोनों तरफ एफ इनवर्स लगा दो, एफ इनवर्स एफ ऑफ क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स कैपिटल एफ आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स कैपिटल एफ, क्लियर। अब देखो यहाँ डायरेक्ट इमेज का इनवर्स इमेज हमेशा इसका बच्चा, तो क्या हो जाएगा, एंड लिख दें एक लाइन, कहोगे कहाँ से, क्लोजर एफ इनवर्स एफ हमेशा हमेशा जो होता है वो सबसेट होता है एफ इनवर्स एफ ऑफ क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स कैपिटल एफ। क्या वही डायरेक्ट इमेज का इनवर्स इमेज हमेशा किसी भी सेट का हमेशा क्या होता है, सुपर सेट होता है। तो यहां से देखिए अब क्या हो गया, ए सबसेट बी, बी सबसेट सी, तो ए सबसेट क्या हो गया, सी हो गया। गौर करिए, तो यहां से हमको मिल गया क्या, क्लोजर एफ इनवर्स कैपिटल एफ, ये हमेशा कंटेंट है किसमें, एफ इनवर्स एफ में।
इसे देख लेना, लिख देना, नहीं तो कैपिटल ए लिख दो, इसे कैपिटल 2 लिख दो। तो इन दोनों का प्रयोग करके हमने इसको लिख दिया। एंड हम ये जानते ही हैं, एंड एफ इनवर्स एफ, कोई भी सेट का क्लोजर हमेशा हमेशा उसका क्या होता है, सुपर सेट होता है। देख लो, देखिए ये तो हम जानते ही ना, किसी भी सेट के लिए कंडीशन होल्ड करता है। देखो क्लोजर इसमें सबसेट और ये हमेशा क्लोजर में सबसेट। तो यहां से देखिए ए सबसेट बी का और बी सबसेट ए का, ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। तो ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए क्या होगा, देखो ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए क्या हो जाएगा हो यहां से। तो ये हमको मिल जाएगा क्या, दिस इंप्लाइज दैट क्लोजर एफ इनवर्स कैपिटल एफ बराबर हो जाएगा किसके हो, एफ इनवर्स कैपिटल एफ के। और अभी हम कई बार लिख चुके, यही भी लिखा, देखो किसी भी सेट का क्लोजर अगर उसी सेट के बराबर होता है तो सेट हमेशा क्या होता है, देखो क्लोजर इसका बराबर इसके, तो क्या हो जाएगा यहां से। तो हेंस एफ इनवर्स कैपिटल एफ विल बी क्लोज सेट, क्लोज्ड सेट इन कहाँ एक्स में। तो ये सफिशिएंट था करने के लिए। सो एफ मस्ट बी कंटिन्यूअस। ठीक, लिख दो फटाफट, फिर से एक बार समझा देते हैं क्योंकि कई स्टेप में छोटी छोटी बातों का प्रयोग करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। चार्जर रखे हो यहाँ, चार्ज लगा थोड़ी देर, कर रहे हैं बंद नहीं हुआ, लगा दो जल्दी से उसको, जल्दी करिए फिर बता दें हम आपको। एफ एफ कैपिटल एफ इन सब में थोड़ा सा अंतर रखिएगा, नहीं तो आप सबको एक साथ ही मिला दें। ठीक है, कैपिटल एफ में यहां देखो हम नोक बना के चलते हैं ऐसे, और स्मॉल एफ को ऐसे। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझिएगा, नहीं तो पता चले कि हम सब दोनों लपेट दिए हैं। आप जल्दी करें, जल्दी जवाब दें। नोट कर लिया? यूट्यूब वाले तो कह रहे हैं ये बराबर बी, जल्दी करें जल्दी। संतराज, जल्दी करें जल्दी, कुछ बोलो तुम लोग, ना इधर बोल रहे हो ना इधर बोल रहे हो, क्या बात है। प्रज्ञा कुमारी का नोट हो गया है, और इधर कौन बोल रहा है, अनुष्का यादव, इधर प्रज्ञा बोल रही हैं, इधर प्रियंका सिंह का आ गया, शशि शेखर यादव हैं। 110 लोग हैं यूट्यूब पे, इसका मतलब इस पे आधो नहीं अभी आए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको फिर से एक बार। सारी बातों को एकदम दिमाग खोल के खाली समझ लीजिए, दिमाग खोलो सब लोग, सब लोग दिमाग को खोलिए, इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, गौर करिए, सब लोग इधर ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दो। कन्वर्सली में क्या करना है कि अगर यक्स के अंदर जितने भी सेट हैं, गौर करिएगा, यक्स के अंदर जितने भी सेट हैं उसके लिए अगर ये कंडीशन क्या करता है, होल्ड करता है। कौन सा कंडीशन, ये कंडीशन होल्ड करता है, तो हमें दिखाना है कि फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा।
ये दिखाना है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हमारे पास दो सफिशिएंट कंडीशन है, वो ध्यान से देखिए। इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट क्या हो जाए, ओपन हो जाए तब होगा, या इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट, सॉरी कंटिन्यूअस है तो पहले, अच्छा हाँ कंटिन्यूअस है तो इसको दिखाना है। तो यानी कि हमारे पास दो ही सफिशिएंट कंडीशन है कि या तो इनवर्स इमेज क्लोज सेट का क्लोज हो जाए तब, या इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन हो जाए तब। तो यहां देखिए क्लोजर सब दिख रहा है, और क्लोजर हम जानते हैं क्लोज सेट होता है, तो हम सारी बात किसके लिए कर रहे हैं, क्लोज सेट के लिए। ठीक है, देखो ये लिखा भी है, इनवर्स इमेज ऑफ ईच क्लोज सेट इज क्लोज्ड। तो देखो सभी का हमको क्लोज सेट का इनवर्स इमेज क्लोज दिखाना है, तो एक ठू आर्बिट्रेरी जिसे कहते हो, एक ठू लेके चल रहे हैं। एक ठू हम लोगों ने क्या ले लिया, क्लोज सेट ले लिया, एक ठू क्लोज सेट ले लिया, कौन, एफ, कहां, वाई में। ठीक है, एफ कहां है, वाई में, यानी कोडोमेन में, उसका इनवर्स इमेज लो। एफ कहां है, वाई में, इसका इनवर्स इमेज लोगे तो खटाक से पहुंच गए कहां, डोमेन में, डोमेन में पहुंच गए ना। एक एक छोटी छोटी बातों को आप जोड़िए। एफ कहां लिया, वाई में। क्यों वाई में लिया है, क्योंकि हमको इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट क्लोज दिखाना है, तो हम एक आर्बिट्रेरी क्लोज सेट कहां ले लेते हैं, वाई में ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका इनवर्स इमेज लेंगे तो ये यहां पहुंच गए। क्लियर, सही है। अब ध्यान दो, अब इसका जब हम इनवर्स इमेज ले लिए हैं, तो आपको जो कंडीशन दिया गया था किसी भी सेट के लिए जो एक्स में हो, उसके लिए कंडीशन क्या करता है, होल्ड करता है। तो यहां देखो क्या करा, इसको हम लोगों ने क्या कहा, ए है, तो इस ए के लिए, इस ए के लिए ये कंडीशन क्या करेगा, होल्ड करेगा, क्योंकि सभी ए के लिए होल्ड करता है, तो इसके लिए भी क्या करेगा, होल्ड करेगा। ये कर दिया। अब देखो यहां पर एफ इनवर्स एफ, तो ये वाला कंडीशन लगा दिया, एक क्लोजर आ गया, और क्लोजर बराबर होता है उसी के, क्यों, अगर एफ सेट क्लोज्ड है तो क्लोजर एफ बराबर क्या हो गया, एफ। तो देखो यहां से ये बराबर हो गया किसके, इसके। ठीक है, तो देखो एफ दिखाई दे रहा है, इसका इनवर्स इमेज ले लो खट से। तो इनवर्स इमेज लेते हैं, देखो इनवर्स इमेज जैसे आप लोगे, यहां पर देखो क्या होता है, आपका इनवर्स इमेज किसी भी सेट का क्या होता है, उस सेट का सुपर सेट होता है। यानी कि इनवर्स इमेज का डायरेक्ट इमेज लेते हो तो उसका सुपर सेट हो जाता है ये। तो ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी, तो देखो यहां से ये आ गया, तीन बातें। अब देखो यहां पर हम लोग यहां पर दिखाने में सक्षम हो गए हैं कि किसी भी सेट का क्लोजर हमेशा उसमें क्या है, कंटेंड है। और ये हमेशा होता है कि किसी भी सेट का क्लोजर उस सेट का क्या होता है, सुपर सेट होता है। ये देखो ये तो ऑलवेज होता है, और इसे हम लोग दिखा दिए हैं। तो देखो ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, तो दोनों सेट आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और हम जानते हैं कि क्लोजर एफ अगर बराबर एफ के होता है, ये तभी और तभी होता, बार बार हम लिख रहे हैं, एफ क्या हो, क्लोज हो, यही तो होता है रिजल्ट। तो यहां देखिए क्या आ गया, इस सेट का क्लोजर देखिएगा, ये सेट है एफ इनवर्स एफ का, इसका क्लोजर इसी के क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये जो होगा ये क्या होगा, क्लोज सेट होगा, और ये क्लोज सेट किसका होगा, एक्स का होगा। यही तो आपको दिखाना था, वाई में आप क्लोज सेट लेके चले थे, उसका इनवर्स इमेज को हमने क्लोज सेट दिखा दिया। तो यही तो आपका सफिशिएंट कंडीशन था कि एफ मस्ट बी कंटिन्यूअस, यानी कि ये हो गया क्या, इति सिद्धम, ये प्रूफ हो गया। ठीक ठीक है, ठीक। अब इसी पर हम लोगों को सीक्वेंशियल क्राइटेरिया करना है। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया मतलब किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए सीक्वेंशियल क्या क्राइटेरिया है, इसको हम लोगों को करना है। ठीक है, तो ध्यान दो, पहले सीक्वेंस के डिफिनीशन वगैरह तो हमने बता ही दिए थे, शायद फिर से एक बार सीक्वेंस के डिफिनीशन बता देंगे यहाँ, नहीं तो आप लोग इधर उधर करने लगेंगे। सीक्वेंस का डिफिनीशन मतलब जनरली सीक्वेंस का डिफिनीशन, इसके लिमिट का डिफिनीशन, फिर उसके बाद सीक्वेंशियल क्राइटेरिया हम लोग करेंगे, इसको अगले टर्न पर जब मिलेंगे तब। ठीक है, इतना आप लिख दीजिए, यहाँ सीक्वेंस का हेडिंग डाल दीजिएगा, जिससे आपको पता रहे कि यहीं से आगे हमको करना है। ठीक है, तो आज की बात हम लोग यहीं तक रखते हैं।
फिर मिलेंगे अब 22-24 तक, तब हम फिर बात करेंगे आगे। ठीक है, कल ही कह के गया था आपसे कि मिलेंगे अब 22 के बाद, लेकिन क्या करें, ये सब कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो रहा है। तो हम कहे भाई हमारी वजह से बर्बाद ना हो, तो हम चले आ रहे हैं, क्या करेंगे। ठीक है, ठीक, सही ना हो। और जो लोग YouTube पे हैं, अपना फीस जो जमा करना है उसको जमा करके आप लोग एकदम ऐड हो जाइए। ठीक है ना बाबू, एक्टिव हो जाइए। अब थोड़ा सा आपको बार बार कह रहे हैं, ठीक है, इतना समय दिया गया आपको, 1 महीने का समय दिया गया, अब कितना समय दिया जाए आप बताओ। ठीक है, आपको 1 महीने का पूरा समय दिया गया, अब धीरे धीरे बहुत टाइम हो गया है, तो अपना जमा करके आप एक्टिव हो जाइए। इधर केवल आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और सेशनल आपका सुने हैं एग्जाम हर महीने का होना है, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना भी रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर आगे मिलेंगे तो हम बात करेंगे इन सब चीज़ों पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस पर कोई कमेंटे नहीं कर रहे हैं ऐप पर, ऐप वाले सब सुस्त हो गए, सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इस पर यूट्यूब पर। चलिए कोई बात नहीं, ओके, धन्यवाद।